Guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from SP Medical College, बीकानेर. So guys, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्थेल्मोलॉजी. ऑप्थेल्मोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं. ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आंख, जो हमारी आईज है, ये हमारी आईज है, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है. जो हमारी आईज के अंदर ब्लैक ब्लैक दिखता है, ये क्या होता है? जो व्हाइट व्हाइट दिखता है, ये क्या होता है? सारी चीजें गाइस फील लेके पढ़ेंगे, फील लेके सारी चीजें पढ़ेंगे. ठीक है. तो जो मैं बोलता जा रहा हूँ ना गाइस, उसे समझते जाना. रटना कुछ नहीं है, हर चीज फील करना है. लिखा हुआ सब है, लिख बाद में लेना, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो. ठीक है, वो समझो, तभी आपको ऑप्थेल्मोलॉजी अच्छे से आएगी. देखिए, ऑप्थेल्मोलॉजी आपके फिंगर टिप्स पे करा दूंगा, फिंगर टिप्स पे, ये हमारा वादा है. ठीक है. तो गाइस स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे कि जो आई है वो एक ऑर्बिट के अंदर सिचुएटेड होती है. देखो ध्यान से देखना, दिस वन इज ऑर्बिट. ये क्या है? ऑर्बिट है. ध्यान से देखना, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट हमारा. ठीक है, ये ऑर्बिट है. इस ऑर्बिट के अंदर ये आई बोल ये है. ये क्या है? आई बोल है. क्या है गाइस? ये आई बोल है. ठीक है, आई बोल है. अब गाइस ये ब्लैक है. देखो ये ब्लैक ये वाला है, ये ब्लैक पोर्शन होता है. कौन सा पोर्शन होता है? ब्लैक पोर्शन होता है. ठीक है. और ये व्हाइट पोर्शन ये होता है, ये व्हाइट पोर्शन. देखो हमारा जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, देखो यहां जूम कर देखो, ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, इसको ये रहा. ठीक है. और जो व्हाइट है, ये वाला, ये जो व्हाइट है, ये पोर्शन रहा. ठीक है. तो समझ में आ गया. देखो ब्लैक ये ब्लैक वाला पोर्शन है, ये व्हाइट वाला पोर्शन है. ठीक है. और ये किसके अंदर? ये पूरी क्या है? आई बोल है. ये पूरी क्या है? आई बोल है. ठीक है, आई बोल है. और ये आई बोल को किसके अंदर सिचुएटेड होती है? इस ऑर्बिट के अंदर. ये क्या है गाइस? ये ऑर्बिट है. इसके अंदर आई बोल सिचुएटेड हो गई, इसके अंदर फिक्स हो गई. ठीक है. तो इसको उठा के हम अगर यहां पर रख दें तो इस पूरी एक तरह की क्या बन जाएगी? ये पूरी आई बन जाएगी. ठीक है. समझ में आ गया. क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हमारे होने चाहिए. आई बोल कहां सिचुएटेड है? ऑर्बिट के अंदर सिचुएटेड होती है. अब गाइस ठीक है, अब गाइज मैं आपको बताऊं, देखो ये हमारा ये आई है, ये आपको आई दिख रही है. अभी ब्लैक क्या है? ये ब्लैक क्या है और ये व्हाइट क्या है? ये हमें पता करना है. ठीक है. तो सिर्फ ध्यान से देखना, फील लेके पढ़ेंगे. गाइज जो ब्लैक होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्निया. क्या बोलते हैं गाइज? कॉर्निया. ये ब्लैक है, इसे बोलेंगे कॉर्निया. क्या बोलेंगे? कॉर्निया. ठीक है, कॉर्निया. ब्लैक ऊपर. ठीक है. हम ऐसे इस तरह से हम जा रहे हैं आई के अंदर इस तरह से जा रहे हैं. ठीक है. ब्लैक क्या है? कॉर्निया है. और जो व्हाइटेस्ट स्ट्रक्चर दिख रही है गाइस, ये व्हाइटेस्ट स्ट्रक्चर, ये क्या है? स्क्लेरा है. ये क्या है? स्क्लेरा है. ठीक है. इस तरह से हमारी आई की स्ट्रक्चर होती है, आपको पता है. ठीक है. ब्लैक ये क्या है? कॉर्निया. एंड दिस वन इज स्क्लेरा. ठीक है गाइस. देखो ध्यान से देखना, ये ब्लैक क्या है? कॉर्निया. एंड ये व्हाइट क्या है? स्क्लेरा. अब गाइस ब्लैक कलर एंड ये ब्लू कलर, ये क्या है? ब्लू कलर स्क्लेरा एंड ब्लैक कलर कॉर्निया. इन दोनों का जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? लिम्बस. इन दोनों का जो जंक्शन है इसे हम बोलेंगे लिम्बस बोलेंगे. ठीक है. समझ में आ गया लिम्बस. तो गाइस लिम्बस यहां पर इस डायग्राम में देखें हम आई में, तो लिम्बस क्या होगा? ये देखो जंक्शन दिख रहा है, ये ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो जंक्शन है इसे हम लिम्बस बोलेंगे. ठीक है. तो ध्यान से इस डायग्राम में हम समझते हैं वापस से. तो इस डायग्राम में देखें तो देखो ये क्या हो गया गाइस? ये क्या हो गया? ब्लैक वाला पोर्शन हो गया आपका कॉर्निया. क्या हो गया? कॉर्निया. और जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये हो गया स्क्लेरा हो गया. ठीक है. अब ऊपर से देख रहे हैं हम. ठीक है, हो गया. और जो जंक्शन है गाइस, मैंने अभी बताया, जो जंक्शन है इसे बोलेंगे लिम्बस बोलेंगे. इसे हम क्या बोलेंगे? लिम्बस बोलेंगे. समझ में आ गया? इसे क्या बोलेंगे? लिम्बस बोलेंगे. तो ये जो जंक्शन है व्हाइट और ब्लैक में, इसे बोलेंगे लिम्बस बोलेंगे. ठीक है. समझ में आ गया? ओके, क्लियर. 3D में सोचो गाइस, थोड़ा सा 3D व्यू में आप सोचो. ओके, इस तरह से सोचो. ये जो ब्लैकिश वाला है कॉर्निया है, तो इस डायग्राम में मैंने ये कॉर्निया बनाया है ब्लैकिश वाला. ठीक है, ये कॉर्निया बनाया है. देन ये ब्लूइश वाला जो है, ये ब्लूइश वाला इस तरीके से ये वाला ये व्हाइटिश रीजन है. क्या हो गया? स्क्लेरा. ठीक है. समझ में आ गया? ओके, ठीक है, क्लियर. ओके, ध्यान से देखना. अब देखो गाइस थोड़ा सा, ये जो है कॉर्निया एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है, एंटीरियर में होएगा. और जो स्क्लेरा है पोस्टीरियर में जा रहा है, पोस्टीरियर में पूरा जा रहा है. ठीक है, जा रहा है. अब गाइस जो ये है ऊपर वाली लेयर होती है. अब देखो यहां पर देखना, आई बोल की 3 लेयर होंगी गाइस. आई बोल की हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में. आई बोल की हम 3 लेयर्स पढ़ेंगे. कितनी लेयर्स होती हैं आई बोल की? 3 लेयर्स होती हैं. गाइस लिखा हुआ सब है, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनते जाओ, अच्छे से फील आएगा. क्लियर. आई बोल की 3 लेयर होती है गाइस. पहली जो लेयर होती है फाइब्रस लेयर जिसे हम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फाइब्रस लेयर. कौन सी लेयर गाइस? फाइब्रस लेयर. ओके. अब इस फाइब्रस लेयर में गाइस
दो चीज आती है, एक आता है स्क्लेरा, एक आता है कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया। कॉर्निया मैंने बताया ये वाली जो लेयर है। अब जो कॉर्निया जो लेयर होती है कॉर्निया, ठीक है, वो जो होती है कॉर्निया वो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो गाइस जो तीन लेयर मैंने बताई आई बॉल की, तीन लेयर्स होती हैं। पहली लेयर को बोलते हैं फाइब्रस लेयर, ठीक है, फाइब्रस लेयर जो भारी भारी, ठीक है, तीन लेयर में फाइब्रस लेयर जो भारी भारी आई बॉल की बाहर रहती है, फाइब्रस लेयर कहां रहती है, बाहर बाहर। तो आई बॉल के बाहर क्या है, इधर इधर एंटीरियर में कॉर्निया, पोस्टीरियर में स्क्लेरा, समझ में आएगा, पोस्टीरियर में स्क्लेरा, एंटीरियर में कॉर्निया, बाहर बारी वाली लेयर को क्या बोलेंगे, फाइब्रस लेयर। अब जो सेकंड लेयर है उसे हम बोलते हैं वेस्कुलर कोट, वेस्कुलर लेयर होती है, वेस्कुलर कोट, ठीक है। अब सेकंड लेयर में गाइस क्या आता है आपका, सेकंड लेयर में आपका आता है आपका, ध्यान से देखना जो मैं डायग्राम बना रहा हूं। सेकंड लेयर में आपका आता है आइरिस आता है, ठीक है, आइरिस, सीलियरी बॉडीज आएंगी एंड कोरोइड लेयर आती है, कोरोइड लेयर आती है, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूं करवी करवी, ये क्या है, सीलियरी बॉडीज है एंड देन कोरोइड लेयर, ये क्या बना रहा हूं लाल वाली, कोरोइड लेयर, कोरोइड लेयर। तो गाइस सेकंड लेयर में क्या आया, सेकंड वेस्कुलर कोट में क्या आया आपका, आइरिस आया, ये वाली ये क्या है, आइरिस है, ध्यान देखना आइरिस है, ये सीलियरी बॉडी है, सीलियरी बॉडी सीबी से कर रहा हूं, ठीक है, ये कोरोइड होगी, ये क्या होगी, कोरोइड होगी, ठीक है। तो सेकंड लेयर में क्या आया गाइस, सेकंड लेयर मतलब थोड़ा अंदर, सेकंड लेयर में क्या आया गाइस, सेकंड लेयर में आपका आइरिस आया, सीलियरी बॉडी आई एंड देन कोरोइड आ गया। अब जो आइरिस है गाइस, आइरिस है, हमारा जो लेंस है वो कहां सिचुएटेड होता है, लेंस इधर सिचुएटेड होता है, इस साइड में ऐसे सिचुएटेड होता है, ठीक है, ऐसे सिचुएटेड होता है। अब गाइस जो आइरिस के बीच में जो गैप है इसे हम बोलते हैं प्यूपिल, इसे बोलते हैं प्यूपिल होता है, ये क्या बोलते हैं, प्यूपिल, क्या होता है, प्यूपिल, आइरिस के बीच में जो गैप होता है प्यूपिल, क्लियर, ठीक है। अब गाइस एक चीज ध्यान रखना, अब आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, सर क्योंकि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर है, लेकिन आपने बताया ब्लैक जो है ये कॉर्निया है, लेकिन ये ब्लैक क्यों दिख रही है गाइस, जब ये ट्रांसपेरेंट है तो ब्लैक क्यों दिख रही है गाइस, क्योंकि कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, लेकिन जो प्यूपिल है यहाँ पे ये ब्लैकिश होता है, तो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है तो ब्लैक कलर ही तो दिखेगा, ठीक है। तो प्यूपिल देखो अंदर जूम करोगे आप तो ये अंदर ऐसे इस एरिया में बीच में प्यूपिल आपको नजर आएगा, क्लियर, समझ में आ गया, ओके। तो जब आप लाइट रिफ्लेक्स डालोगे तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, टोस्ट डाल के देखना, समझ में आ गया। तो हमने तीन लेयर बताई, आई बॉल की तीन लेयर, फर्स्ट लेयर फाइब्रस लेयर जो बाहर ही होती है, बार क्या है गाइस, देखो बार ये क्या है, स्क्लेरा हो गई, ये कॉर्निया हो गई, बीच जंक्शन में क्या बोलते हैं, लिम्बस बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। ये बाहर वाली लेयर होगी, एंटीरियर में कॉर्निया, पोस्टीरियर में स्क्लेरा, अंदर वाली लेयर आइरिस बनाओ, देन सीलियरी बॉडी बनाओ, देन आपका ये कोरोइड बना दो, आइरिस के बीच में प्यूपिल हो गया, इधर ये लेंस हो गया। अब जो इनर लेयर होती है गाइस उसे हम बोलते हैं रेटिना। अब जो थर्ड लेयर होती है उसे हम बोलते हैं नर्वस कोट, क्या बोलेंगे, नर्वस कोट बोलेंगे, थर्ड लेयर को क्या बोलेंगे गाइस, नर्वस कोट बोलेंगे, इसके अंदर आपका आएगा रेटिना, क्या आएगा गाइस, रेटिना आएगा, ठीक है, रेटिना आएगा, ओके, क्लियर। तो रेटिना इस साइड में, ये पूरी जो लेयर होगी रेटिना इस, ठीक है, ओके। तो गाइस इस तरह से, अब गाइस यहां पर एक चीज और देखें हम, तो आई के अंदर चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, आईज के मेजर बात करें तो देखो आई होती है, उसके अंदर दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है एंटीरियर सेगमेंट, एक होता है पोस्टीरियर सेगमेंट। ध्यान सुनना गाइस, स्लाइड्स में सब कुछ लिखा हुआ है, हमारे नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, जस्ट मेरी बात सुनते जाओ। आई के अंदर दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है एंटीरियर सेगमेंट, एक होता है पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है। एंटीरियर सेगमेंट के अंदर दो चैम्बर आते हैं, ध्यान से सुनना, एंटीरियर सेगमेंट के अंदर दो चैम्बर आते हैं, एक होता है एंटीरियर सेगमेंट में दो चैम्बर आते हैं, एक होता है एंटीरियर चैम्बर, एक होता है पोस्टीरियर चैम्बर। ध्यान सुनना, आई के अंदर दो सेगमेंट होते हैं, एंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट के अंदर दो चैम्बर आते हैं, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर। आपने बचपन में 11th-12th में पढ़ा होगा पोस्टीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। एंड पोस्टीरियर सेगमेंट एक अलग सेगमेंट है, गाइस देखना, ध्यान सुनना, लेंस के पीछे वाला जो सेगमेंट है, लेंस के पीछे वाला जो सेगमेंट, ये लेंस हो गया हमारा, लेंस के जो पीछे वाला सेगमेंट है उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट। क्या बोलते हैं गाइज, पोस्टीरियर सेगमेंट। एंड जो लेंस के आगे वाला जो सेगमेंट है उसे हम बोलते हैं एंटीरियर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, एंटीरियर सेगमेंट। तो सेगमेंट की बात होगी, एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। क्लियर गाइज, कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। अब एंटीरियर सेगमेंट जो लेंस से आगे वाला पार्ट है,
एंटीरियर सेगमेंट को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, दो तरीके से कैसे क्लासीफाई होगा गाइस। पहला सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट में दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर चैम्बर ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, कोर्निया से लेके आइरिस तक वाला जो पार्ट है, ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूं, इससे बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर। क्या बोलते हैं? एंटीरियर चैम्बर। एंड पोस्टीरियर चैम्बर वाला पार्ट कौन सा होता है? ये आइरिस से लेके लेंस तक का। ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है ग्रीनिश, ये जो ग्रीनिश पार्ट है, इससे बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। और इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? एंटीरियर सेगमेंट। पोस्टीरियर सेगमेंट ये वाला, पोस्टीरियर सेगमेंट कौन सा होता है गाइस? ये वाला, ये जो पार्ट, ये पोस्टीरियर सेगमेंट है। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर होने चाहिए गाइस, कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज एंटीरियर सेगमेंट, व्हाट इज पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट में दो आता है, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर, एंड देन पोस्टीरियर सेगमेंट में पोस्टीरियर सेगमेंट आता है। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, अब ध्यान से देखना, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक। अब मैं एक चीज और मैं बता दूं आपको। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, नोट्स की तरफ चलते हैं हमारे। सारी चीज मैंने इस स्लाइड में बता दी आपको। क्लियर? अब देखो, ये हमारा आई का डायग्राम है, आप देख लेना। ओके, आईबॉल देखो, ईच आईबॉल इज ए सिस्टिक स्ट्रक्चर केप्ट डिस्टेंडेड बाय द प्रेशर इनसाइड इट, ठीक है। ये प्रत्येक आईबॉल जो है, ये जो आईबॉल मैंने बताई थी आपको, एक सिस्टिक स्ट्रक्चर होती है। ये आईबॉल है, ये सिस्टिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर प्रेशर रहता है। क्लियर? ओके, एंड जो शेप होता है ना आईबॉल की, जस्ट ए फैक्ट्स है गाइस, शेप जो होता है आईबॉल का स्फेरिकल नहीं होता, ए स्फेरिकल शेप होता है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। एंड आईबॉल किसके अंदर सिचुएटेड होता है? ऑर्बिट के अंदर ही, मैंने आपको बता दिया था। ओके, एंड गाइस एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां पे ध्यान से देखना, ये क्या है? कॉर्निया है, ये हमारा स्क्लेरा हो गया, ऐसे ये बीच में ये क्या हो गया? कॉर्निया। दिस वन इज कॉर्निया, दिस वन इज स्क्लेरा। ध्यान सुनते जाना, ठीक है। इसको सिंपल डायग्राम बनाए अपन, सिंपल डायग्राम बनाए तो इस तरह का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का। अब गाइस ये दो पोल होते हैं, एक होता है एंटीरियर पोल, एक होता है पोस्टीरियर पोल, ठीक है। एंटीरियर पोल एंड पोस्टीरियर पोल के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं गाइस? ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अब ध्यान से देखना, अब इस ज्योमेट्रिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर हम एक लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और इसके कर्वेचर पे लाइन खींचेंगे। इसको हम बोलेंगे गाइस, क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल इक्वेटर। अब गाइस ये ज्योमेट्रिकल इक्वेटर है, ये एंटीरियर पोल से भी इक्विडिस्टेंट है एंड पोस्टीरियर पोल से भी इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। एंड इस ज्योमेट्रिकल इक्वेटर पे जो लाइन है बीच वाली परपेंडिकुलर, इससे बोलते हैं वर्टिकल डायमीटर। क्लियर? तो देखिए, पोल समझ में आ गया आपको, एंटीरियर पोस्टीरियर पोल्स होंगे, ठीक है। एंड इक्वेटर समझ में आ गया। एंड डायमेंशन की बात करें, ध्यान से देखना, एंटीरियर पोस्टीरियर पोल के बीच में ये जो है एंटीरियर पोल, ये हो गया, ध्यान से देखना डायग्राम, ये पोस्टीरियर पोल हो गया, इनके बीच में जो डायमीटर है उसे बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिकल इक्वेटर, परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, ठीक है, देन सर्कमफ्रेंशियली एक बनाएंगे, उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इक्वेटर, ठीक है। एंड इसके थ्रू जो लाइन जाएगी वो वर्टिकल डायमीटर, ठीक है। इसके वर्टिकल जो लाइन जाएगी वर्टिकल डायमीटर, इसके हॉरिजॉन्टल जो लाइन जाएगी उसे हम बोलेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ध्यान से देखना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। क्लियर गाइस? अब एक चीज आती है कि मेरिडियन क्या होता है। गाइस आपने घड़ी देखी होगी, देखो 12, 6, 3, ठीक है, 12, 6, 3, इधर 9, ठीक है, घड़ी। मान लो ये नोज है, इधर नोज है, ये हमारी आई है इस साइड में, नोज ये आई हो गई, ठीक है। अब गाइस क्या होता है 12 और 6 को जोड़ते हुए एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, इस मेरिडियन के होते हुए लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो इस मेरिडियन के होते लाइन बनाएंगे, तो इधर ये क्या हो गया? नेजल साइड हो गई, ये हो गया आपका टेम्पोरल साइड। नेजल मतलब नाक की तरफ, ठीक है। तो ये मेरिडियन हो गया एक। तो 12 एंड 6 से बीच में जो लाइन गई है गाइस, इसे बोलते हैं वर्टिकल मेरिडियन। गाइस जो हम आई है, इसको हम जैसे घड़ी में होते हैं ना 12, 6, 3, ठीक है, 3, 9, ठीक है, इस तरह से हम आई को बहुत पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
एंड गाइस जैसे 12 और 6 के बीच में हमने लाइन खींची, इसे बोलते हैं वर्टिकल मेरिडियन। वर्टिकल मेरिडियन आई को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक होता है इधर नेजल वाला पार्ट, एक होता है टेम्पोरल। नेजल मतलब नोक की साइड वाला, नाक के साइड वाला। देखो ये हमारे आई है, तो देखो आई है 12 इधर बज रहे हैं एंड 6 इधर बज रहे हैं, तो 12 और 6 को जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल मेरिडियन। और वर्टिकल मेरिडियन इधर नाक की वाला साइड वाला ये हो गया नेजल पार्ट, ये हो गया उधर वाला टेम्पोरल पार्ट हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? इस तरह से होता है मेरिडियन। ओके, तो बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं एडल्ट आईबॉल के। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर, सरकमफ्रेंस। वॉल्यूम कितना होता है आईबॉल का, 6.5 ml एंड वेट होता है 7 ग्राम। ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, क्लियर गाइज, समझ में आ गया होगा? देखो लेयर्स ऑफ आईबॉल मैंने आपको बताई दी। पहली फाइब्रस कोट, बाहर वाली लेयर, स्क्लेरा, कॉर्निया, ठीक है। वेस्कुलर कोट मैंने बता दिया, आइरिस, देन सिलियरी बॉडी, देन कोरोइड, देन नर्वस कोट, रेटिना अंदर ही अंदर। क्लियर, ये सारी मैंने बता दी आपको। मैंने अभी बताया फाइब्रस कोट क्या होती है। फाइब्रस कोट बाहर वाली लेयर जो प्रोटेक्ट करती है इंट्राओक्युलर कंटेंट्स को, आंख की के अंदर जो भी कंटेंट्स है उसको बाहर वाली लेयर ही तो प्रोटेक्ट करेगी। क्लियर, उसमें मैंने बताया था कॉर्निया, एंटीरियर वाली कॉर्निया। देखो ये डायग्राम में मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, ध्यान से देखना। इस डायग्राम में मैंने सब कुछ बताया कि एंटीरियर वाली कॉर्निया, ठीक है, पोस्टीरियर वाली बाहरी लेयर इसे बोलेंगे स्क्लेरा। क्लियर गाइज, एंड आइरिस हो गया, एंड ये हो गया आइरिस हो गया, सिलियरी बॉडीज ये बीच वाली लेयर्स में आ रही थी। क्लियर गाइज, समझ में आ गया? ये सारे मैंने बता दिया था। ओके, तो वेस्कुलर कोट में देखो, वेस्कुलर कोट मतलब बीच वाली लेयर। देखो वापस मैं बता रहा हूं गाइज, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना आप। ये हमारा कॉर्निया था, ठीक है, एंड ये हमारा स्क्लेरा था, ठीक है। ये हमारी आउटर लेयर होगी। फिर हमने बताया था आपका ये हमारा आइरिस हो गया था, ये हमारे सिलियरी बॉडीज हो गई थी, देन ये कोरोइड इधर, ठीक है, कोरोइड। तो देखो वेस्कुलर कोट बनाया मैंने रेड में, ये गाइस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो आईबॉल की वेरियस स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर, ठीक है। एंड गाइस इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड। क्लियर, समझ में आ गया? एंड गाइस लास्ट वाली जो लेयर होती है रेटिना, ये रेटिना इमेज यही बनाती है गाइस, इमेज ये बनाती है। इट इज कंसर्न विद विजुअल फंक्शन, विजुअल देखने के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होती है। एंड गाइस रेटिना से एक नर्व निकलेगी, ऑप्टिक नर्व, वो मैसेज कहां भेजेगी, जो हमारा कोर्टेक्स है वहां पर मैसेज भेजेगी। क्लियर, ओके, वहां मैसेज भेजेगी और वहां पर इमेज बनेगी। इसे हम न्यूरल लेयर भी कहते हैं। क्लियर गाइस? अब गाइस सेगमेंट्स की बात करें हम, तो एंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट मैंने बता दिया। एंटीरियर सेगमेंट को फर्दर हमने 2 डिवाइड में क्लासिफाई किया था, एसी एंड पीसी। पोस्टीरियर सेगमेंट जो लेंस के बिहाइंड में है, जैसे वाइट्रस ट्यूमर हो गया, रेटिना हो गया, कोरोइड हो गया, ऑप्टिक डिस्क हो गया, ये कहां पर रहते हैं, कहां पर रहते हैं, लेंस के बिहाइंड में, ठीक है। और लेंस के आगे वाला एंटीरियर सेगमेंट वो 2 पार्ट में डिवाइड था, हमने बता दिया था। क्लियर गाइज? ओके, यह एक स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान में रखनी होगी। एंटीरियर सेगमेंट में हमने बताया, एंटीरियर सेगमेंट देखो क्या होता है, देखो वापस मैं बता रहा हूँ गाइस, आई का डायग्राम बना लिया करो, आई का डायग्राम बार बार बनाओ तभी आपका याद होएगा। देखो ये आई है, कॉर्निया हो गया, ये स्क्लेरा हो गया, स्क्लेरा हो गया, ठीक है, ठीक है। यहां से थोड़ा सा अलग बन गया, ठीक है, ये आई इनका डायग्राम है। यहां पे देखिए लेंस हो गया, लेंस हो गया, ये लेंस है, ठीक है, ये आइरिस हो गया, ये सिलियरी बॉडीज हो गई, सिलियरी बॉडी, ये कोरोइड हो गया, ये सिलियरी बॉडीज, इधर कोरोइड, ठीक है। अब गाइस मैंने हमें क्या बताया था, मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था कि लेंस के बाहर वाला ये जो पार्ट है इसे हम पोस्टीरियर चैम्बर कहेंगे, पोस्टीरियर सेगमेंट कहेंगे, सेगमेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड है सेगमेंट। एंड गाइस लेंस से आगे वाला उसे एंटीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक होता है एंटीरियर चैम्बर, एक होता है पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर में हमने डिवाइड, जो आइरिस से पहले वाला है उसे एंटीरियर चैम्बर, एंड आइरिस से बाद में वाला को हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर चैम्बर बोलेंगे। तो एंटीरियर चैम्बर की बात करें तो एंटीरियर चैम्बर एंटीरियरली किससे सराउंड है, कॉर्निया से, बैक ऑफ कॉर्निया से सराउंडेड है, एंड पोस्टीरियरली आइरिस से, पोस्टीरियरली आइरिस से। क्लियर, ठीक है। एंड जो पोस्टीरियर चैम्बर की बात करें हम, इस सेगमेंट की बात करें पोस्टीरियर चैम्बर की, तो एंटीरियरली किससे सराउंड है, आइरिस से, एंड पोस्टीरियरली लेंस से, सराउंडेड है। क्लियर, ठीक है। तो गाइस यही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई
हैं, आप पढ़ सकते हो। एंटीरियर चैम्बर जो है, जो मैंने बताया, वो 0.25 ml ऑफ एक्वियस ह्यूमर रखता है एंड पोस्टीरियर चैम्बर जो है वो 0.06 ml ऑफ एक्वियस ह्यूमर रखता है। तो देखो एंटीरियर सेगमेंट में क्या रहेगा, एंटीरियर सेगमेंट में क्या रहेगा, एक्वियस ह्यूमर, पोस्टीरियर सेगमेंट में पोस्टीरियर वाइट्रस ह्यूमर रहेगा, वाइट्रस ह्यूमर रहेगा। तो गाइज बहुत बेसिक वीडियो थी, आपको समझ में आएगा कि आई आखिर होता क्या है, क्या क्या होता है आई के अंदर, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। गाइज रेटिना जो होता है, रेटिना वहां से बहुत सारी नर्व, न्यूरल लेयर होती है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, ठीक है। वो ऑप्टिक नर्व आपका कोर्टेक्स में जाएगा, कोर्टेक्स में इमेजेस आपकी बनेंगी, ठीक है। तो विजुअल इंफॉर्मेशन कौन लेके जाता है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, रेटिना, क्लियर। तो ये सारी चीजें थी गाइज, होप आपको समझ में आया होगा। एंड देखो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा गाइस। फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोस यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, सारी चीज़ें हमारे ऐप पर मिलेंगी, डॉक्टर अनुराग सैनी MBBS, ठीक है। ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हो आप, कैसे डाउनलोड करना है हमारे ऐप को, एंड्रॉइड यूजर हो तो डॉक्टर अनुराग सैनी MBBS प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट सर्च करने पे। अगर आप iOS यूजर हो, एप्पल यूजर हो, ठीक है, थोड़ा सा क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करो, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप स्टोर से, देन ORG कोड मांगेगा, उसमें आप LMYDQ या तो पूरा कैपिटल लेटर या पूरा स्मॉल लेटर, देन लॉग इन कर लेना, ओके गाइज। एंड अब हमारे बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, फोरेंसिक मेडिसिन है, फार्मा, माइक्रो, पैथो, ऑप्थेल्मो, हमारा ऐप पे मौजूद है। सारे आपको कोर्स नोट्स मिलेंगे, सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फुल सिलेबस आपको वहां पर देख सकते हो। क्लियर गाइज, थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।